बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। इमरान खान साहब आज गुस्से में थे, सहाफ़ियों से उन्होंने बातें की हैं, क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है, जेल के अंदर किस केस की समाअत हुई है। कल तो ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, आज अचानक से ये मुलाकात कैसे हो गई है। सहाफ़ियों से मुलाकात में तफसीली बातें इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं, डील के हवाले से बताया है, श्रीलंका के हवाले से बताया है, गिलानी साहब के बेटे के ऊपर जो चार्ज था उसके हवाले से बताया। खान साहब इस टाइम जो है खसूसन गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हैं, इरिटेटेड नज़र क्यों आ रहे हैं, आज की इस व्लॉग में हम तफसील से ये बात जिक्र करेंगे आपके साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समातें जो हुई हैं उसमें चंद अहम समातें हैं, जिसमें एक इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, एक जो है ट्विटर की बंदिश के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, और फिर इसके साथ जो है मखसूस नशिस्तों का मामला जो कि पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है उसके हवाले से भी आपको तमाम तफसीलात इस व्लॉग में फराम करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो केसेस हुए हैं उनकी डिटेल्स आप तक रखनी है। सबसे पहले सोहेल साहब हम बात करेंगे हाई कोर्ट पे आ जाते हैं, फिर इमरान खान का तफसील से डिस्कस करते हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहला मामला जो है वो मुलाकात के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की भी दरख्वास्त थी, फिर पीटीआई के रहनुमाओं की भी दरख्वास्त थी। कल तक ये था कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, लेकिन आज जो है इमरान खान साहब के एक केस की समाअत हुई है, 190 मिलियन पाउंड की केस, वो अदालत के अंदर ही हुई है, जेल के अंदर, और उसमें कुछ सहाफ़ी भी गए हैं। ये जो जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे 180 मुकदमात बनाए गए हैं, तो उनको उनके वकला से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में एक मुलाकात की बात करेंगे तो 180 मुलाकात के हवाले, 180 मुकदमात के हवाले से मिलते हुए, उसमें कानूनी राय देते हुए आपको तो साल गुजर जाएंगे। तो अभी तक आमिर फारूक साहब एज़ ऑफ नाउ जो समाज चल रही है उसमें कन्विंस नज़र नहीं आ रही है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उसमें कि इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला को और जो है जो रहनुमा हैं उनको रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कमर साहब। उसमें अभी तक के जो रिमार्क्स हैं उसके मुताबिक तो यही है कि 180 केसेस हैं, तो उसमें एक दिन में मुलाकात से भी कवर नहीं हो सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो 180 केसेस हैं, तो डेली फिर और हर वक्त वहाँ पे मुलाकातें ही होंगी, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें से कोई वे आउट तो बहरहाल उन्हें निकालना पड़ेगा। आज की जो दोनों खबरें हैं कि एक तरफ यहाँ पे मुलाकातों का केस चल रहा है, दूसरी जानिब वहाँ पे समाअत हुई है और सहाफ़ियों से उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी किया है। वो जेल के अंदर ही अदालत लगती है, तो अदालत तक चूँकि ओपन ट्रायल डिक्लेयर हुआ है, तो वहाँ तक सहाफ़ियों की रसाई भी होती है, वहाँ इमरान खान भी आकर बैठ जाते हैं, तो उनकी आपस में बातचीत हो जाती है। उस पे अभी वो जो सिलसिला था ना उनकी इमरान खान की स्टेटमेंट्स बाहर निकलने का, वो अभी तक बहरहाल रुक नहीं सका। और आज हाई कोर्ट अभी क्या ऑर्डर करती है, वकला मिलते हैं या नहीं, क्योंकि ये वक्त बहुत अहम है आजकल, जो भी दिन चल रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं। उससे पहले इमरान खान की एक स्टेटमेंट तो आज बाहर आ गई है, और स्टेटमेंट नहीं, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं, और उसका जो अगर टाइटल हम बनाएं तो इमरान खान ने आज ये कहा है कि सब कुछ झूठ है, जो पूरी कुछ हुकूमत भी हो झूठ पे रहा है चल रही है। ना जी। एक तो उन्होंने कहा मेरे वाले से जो बातें हो रही हैं झूठ हैं, जो डील का तासुर है वो झूठ है, जो कहा जा रहा है मेरी जान को कोई ख़तरा है डयाला जेल के अंदर, वो भी झूठ है। उन्होंने कहा कि ये सारा जो निज़ाम है इस वक्त झूठ के ऊपर चल रहा है, और साथ उन्होंने कहा कि मेरी आज तक जितनी पेशगोइयाँ थी पिछले कुछ अरसे में वो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं एक एक करके, और अगली भी उन्होंने कहा कि मेरी एक पेशगोई सुन ले कि यहाँ पे अब श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। अब श्रीलंका वाला हाल या तो जो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी श्रीलंका में वो वाली थी, या फिर वो जो पब्लिक उठी प्रोटेस्ट, थी हाँ। और वो जाके तो प्रेसिडेंसी में घुस गई थी वहाँ पर। ये दो तरह की सिचुएशंस जो हैं वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं इमरान इंडिकेट, खान। और ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है, क्योंकि माशी लिहाज से भी और फिर सियासी लिहाज से भी देखें तो हालात तो हमें उन्होंने मुल्क कहा के कि स्टेबल महंगाई नज़र इतनी नहीं आ ज़्यादा रहे हैं। होगी जिस तरह की गवर्नमेंट है, और जिस तरह की ये करने जा रहे हैं, जिस तरह के मामला, तो इससे महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि अवाम जो है वो उठ के बाहर आ जाएंगे और इनसे नहीं संभाले जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अब जो सेनेट इलेक्शन होने वाला है उसमें भी पैसा चलने लगा है, और साथ उन्होंने रेफरेंस दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी गिलानी के के बेटे का। बेटे का, कि जी वो पकड़े गए थे पिछले इलेक्शन में पैसे की वो देते लेते, तो उसमें उनको अभी तक सज़ा नहीं हुई, और अभी दोबारा पैसा चलने जा रहा है। ये वो उनकी अच्छा गुफ्तगू सोहेल, की आप वजह। ये केस फॉलो भी करते रहे, इलेक्शन कमीशन में भी ये केस चला, लेकिन इसको अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। तो कुछ याद पड़ता है कि ये केस कहाँ पे डंप हुआ हुआ है, ये कहाँ पे रुका हुआ है अभी?
ये केस ऐसा चला ही नहीं था। इसमें ये तो तय हुआ था जी कि ये मामला बाद इलेक्शन में कमीशन पाया कार्रवाई गया करेगा, था, हाँ। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा, लेकिन वो कार्रवाई उतनी उस शद्दोमत से नहीं हुई। देखें, ये भी पार्लियामेंट से मामला आया था, जी जी जी। स्पीकर की जानिब से आया था। दूसरी जानिब एक तोशा खाना का रेफरेंस भी वहाँ से रेफर हुआ था, हाँ। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दी में जाके सजा भी दी और सारा काम आगे बढ़ गया। इस वाले मामले के ऊपर ये काम नहीं हुआ था और अब ये पुराना होता जा रहा है, और इसका ज़ाहिर है जितना पुराना होगा एविडेंस जो है वो वीक पड़ता जाता है, और उसके बाद मामला जो हैं वो और तरफ निकल जाते हैं। तो ये केस तो चला ही नहीं है सच। इसमें एक दो बार समाअत कोई हुई थी फर्जी सी, उसके बाद इसमें कोई मामला आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वो अब मैटर नहीं करता। इस वक्त जो मैटर कर रहा है वो ये सारा जो माहौल बना हुआ था कि अडयाला में उनसे मुलाकातें रोकी क्यों जा रही हैं, क्या वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो क्या उसकी वजह से सिर्फ मुलाकातें रोक लेने से वो कवर हो जाएंगे, या आप सिक्योरिटी अंदर दे सकते हैं? और जो नामी ग्रामी जो उनके वकला हैं, वकला तो दहशतगर्दी करने नहीं जाते, उनको आप मुलाकात करने की इजाज़त दे सकते हैं। दूसरी जानिब आप उनकी अदालत भी अंदर ही लगाते हैं, तो वहाँ पे तो फिर लोगों को जाना ही जाना है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसको मिला के इस वक्त जो एक कल से एक बड़ी खबर ये चल रही है हर जगह पे कि जी मुलाकात की इजाज़त रोक दी, ये हो गया, वो हो गया। अब हाई कोर्ट की अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हैं, उससे मुझे ये लगता है कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। अडयाला के साथ मिलके इनके वकला को कह दिया जाएगा कि आप एक लाएमल बना लें कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, और इस दिन मुलाकात करें, इतने लोग आए, ये टाइम फिक्स करें। वकला से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। कमर साहब, सियासी रहनुमाओं से मुलाकात, अपनी पार्टी के जो उनके कुछ वकला रहनुमा हैं वो मिल लिया करेंगे। जो एक मामला था ना कि शायद कोई अलायंस बनना जाएगा, अलायंस बनने के लिए ये था कि अचकज़ई साहब ने भी जाके वहाँ मुलाकात करनी थी, किसी राजा नासिर रहनुमा ने भी साहब करनी थी। वो मुलाकातें बेसिकली रोकनी है कि यहाँ अंदर बैठ के आप सियासत तो नहीं कर सकते ना, वो उन्होंने मुलाकातें रोकनी है। और वो भी क्या होगा फिर, वो किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए सारी हो जाएगी राब्ताकारी, कोई मैसेंजर बन जाएगा जो वकील ही जाके इमरान खान साहब ने अली जफर को कहा, अली जफर ने उन्हें कन्वे किया। हाँ, उनसे अली जफर साहब आप देखें ना, अली जफर साहब का अच्छा नाम लिया। अभी वो उसी पेशावर टॉपिक पे आ रहे थे। आज एक और हाई कोर्ट के सामने जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उसके मामले पे पेश होना था, और हैरान कुन तौर पे वो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की वजह से नहीं आए थे। वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आए थे, क्योंकि और तरह से कोई मुलाकात मिल नहीं रही, और शायद कोई कितना इंपॉर्टेंट मैसेज हुआ होगा कि वो वहाँ पे पहुंचे होंगे। मैं देख रहा था लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे थे पीटीआई वाले कि इनको तो हाई कोर्ट में होना चाहिए था। भाई हाई कोर्ट में तो चले ही जाएंगे, हाई कोर्ट में तो आप मखसूस नशिस्तें फिलहाल जितनी जिधर मिलनी थी हो चुका है, फौरी तौर पर कुछ नहीं होना। कोई मैसेज बड़ा अहम वो मेरा ख्याल है लेके आज इमरान खान से मिलेंगे, और वहाँ पे वो उनसे मिले होंगे, उन्हें कन्वे किया होगा, उनसे अगली डायरेक्शंस ली होंगी। और अब मेरा ख्याल है अगर ये सिचुएशन है तो फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसका अंदर समाअत होती है और जिस पे ये सारा इंतज़ाम बन जाता है मुलाकातों का, उसमें भी लंबी तारीख पड़ जानी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो थोड़े से एजिटेटेड भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से गुस्से में नज़र भी आ रहे हैं, और उसकी वजूहात एक तो ये हैं कि अडयाला जेल में जो कल जारी किया गया हुक्मनामा, उसके बाद जो है इमरान खान साहब इकॉनमी को लेके बड़ा सेंसिटिव हुए हुए हैं, क्योंकि सोहेल आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद जब वापस अगर पीटीआई आती है तो उसको एक ऐसा हुकूमत मिलेगी जो कि बिल्कुल ही खोखली हो जाएगी उस टाइम तक। तो उसको लेके भी इमरान खान साहब के कंसर्न्स पहले से भी थे, अभी भी हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है कि वो ये समझ रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं बिलीव है कि वो वापस आएंगे पावर में, पीटीआई की वापस पावर में, और पब्लिक उनके साथ है, वो ये कहते हैं। तो उनको ये लगता है कि ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं कि जो उनको परफॉर्म नहीं करने देंगी। तो वो समझते हैं कि उनको ऑन बोर्ड रखा जाए और चीज़ें इस तरह ना हों, और इसीलिए शायद उन्होंने IMF को ख़त भी लिखा था कि आप जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो ये मामलात नहीं होंगे, और स्टेबिलिटी तब आएगी जब इलेक्शन में जो रिगिंग के एलिगेशंस हैं उनका एक प्रोब किया जाए, उसकी बाकायदा तहकीकात हों, और वो आप डिमांड करें ताकि यहाँ पे कल को अगर IMF कह देती है जी कि ये आपने काम करने हैं, पूरा मुल्क एहतजाज में होगा, तो वो काम कैसे होंगे? और एहतजाज अगर नहीं होगा तो फिर तो इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म है, फिर तो पीटीआई का सारा वो मामला ख़त्म है। और अच्छा, मैं इसी एहतजाज की तरफ आ रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले कल आपने देखा होगा कि एक सहाफ़ी हसन अयूब साहब ने ट्वीट की कि अब किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी और सख्ती से निपटा जाएगा। तो मैं उस पर लिखने लगा था कि मौलाना आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। लेकिन हम अगर बोलसम इसको ज़रा आप ये कह सकते हैं इसका वन लाइनर तज्जिया करें कि इमरान खान साहब के आज की जो जेल से स्टेटमेंट है
वो ये है कि आपने अपना एहतजाज जारी रखना है, आपने अपना बयानिया जो है वो सड़कों पर लेकर आना है और आपने रुकना नहीं है, और फिर साथ श्रीलंका का इससे जोड़ देना। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब मफाहमत की तरफ तो किसी तौर भी जाने को तैयार नहीं है। 2-3 एरियाज आप याद रखिएगा अभी से। लाहौर हाई कोर्ट बार बड़ी अहम है और बड़ी अहम होने जा रही है, और लाहौर में वकला का रोल बड़ा अहम होने जा रहा है। दूसरा KPK जो इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है एक्टिवली, और वहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अली मीन गंडापुर की न्यायालय की बुनियादें रखी जा रही हैं। या तो उनके खिलाफ जो गलत बयानी का एक आ गया इलेक्शन कमीशन के पास जो काबिल समात भी हो गया है उसमें, या फिर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है उसमें। इन दो में उनका कुछ भी बन सकता है, लेकिन वही करना काफ़ी नहीं होगा। अगर उनकी जगह PTI का ही कोई और बन जाता है वज़ीर आला, तो वो फिर उसी तरह मामला चलाएगा आगे। अब मेरा ख्याल है एहतजाज रोकने के लिए आपको ना, और या कोई भी तहरीक बाकायदा अमलन रोकने के लिए KPK में PTI के साथ वैसा ही सेटअप करना पड़ेगा उनको फिर, कि जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित में हुआ है, कि वहाँ इलेक्शन जीती हुई है PTI, लेकिन इस वक्त जो उनकी हुकूमतें हैं पता नहीं किसकी हुकूमत है, वहाँ पे वो PTI वालों के तो एतमाद हो गए। लेकिन देखें सोहेल इसमें तो ये भी है ना कि 3/4 अगर KP की बात करें तो 3/4 सीटें इमरान खान साहब की हैं। अच्छा, एक चीज़ें मिलने के बाद 50 से ऊपर अपोजिशन जा चुकी है, ठीक है। हाँ, और वो तो अभी केस चल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है, हाँ। और वो केस चल के इधर ही आना है ना, हाँ। अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है, और कुछ ना कुछ बराबरी हो जानी यानी है, आप कुछ कह लोग रहे हैं टूट कि जाने। मतलब ये एक मिनट डिजाइन, मैं नहीं कहता कि मैं होगा समझ या रहा होने जा रहा है। मैं समझ रहा हूं, मैं कहता हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं, हमने आज़ाद कश्मीर और गिलगित में देख लिया है। यानी होम्योपैथिक लीडर्स आए और वो हाँ, उनकी बात मानते हाँ, हैं। वो इमरान खान के केस सुने में ना हूँ तो बस कहानी खत्म है। तो PTI वाला बंदा बैठा हुआ, लेकिन नहीं है केस सुने में, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह की सिचुएशन अगर बन गई, फिर एहतजाज रुक सकता है। अगर PTI एक्टिवली KPK में बरकरार रही, तो KPK एक बहुत बड़ा और बड़ा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। उनमें आप अगर एहतजाज पे बैठ जाते हैं या एक तहरीक उठा लेते हैं, और वहीं पे आप सूबों के पास बड़े इख्तियारात हैं आप, ठीक है, वहीं पे आप एक मजमा लगा लेते हैं, पूरी दुनिया से मीडिया को बुला लेते हैं, बड़े मसाइल खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन ये देखें, ये दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई नेगोशिएशन का दरवाज़ा भी खुलेगा दरमियान में से, और मज़ामत होगी तो मफामत होगी, ठीक है। और ये दोनों तरफ से है। तो उसमें नजम सेठी साहब को आजकल आप सुना करें, वो बड़ी अहम खबरें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद 3-4 हल्के खुलें, और उसमें नवाज शरीफ जो है वो साइड पे हो जाए, नवाज शरीफ साहब को दंड डाला जाए, और उनको कहा जाए कि आप तो ये अपना हल्का भी धांधली से जीते थे। और अगर ऐसा हो जाता है तो इमरान खान इसमें खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे जी कि नवाज शरीफ धांधली से जीता था, मेरी तो तसल्ली हो गई, ठीक है, ये साबित हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी, ये और वो लंदन चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है वो वैसे भी खत्म हो चुकी है, कि अब वो उनका अमली सियासत में अपेरेंटली खत्म हो चुकी है, लेकिन पीछे से मरियम को लीड कर रही है, शहबाज शरीफ को भी नहीं, मरियम को मेरा ख्याल से लीड सर। आप उनके पार्टी रहनुमाओं के जो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, उनकी TV इंटरव्यू सुने, जावेद लतीफ़ को सुने क्या कह रहे हैं, रोहिल असगर को सुने क्या कह रहे हैं, ये सारे लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आसिफ किरमानी को सुने वो क्या कह रहे हैं। तो ये सारे लोग जो बातें कह रहे हैं, वो कहते हैं हम तो कठपुतली हैं, लेकिन बस हम क्या करें कि हकीकत यही है गलत लेकिन है। तो इस सारी सिचुएशन में नवाज शरीफ के पास सर एक ही रास्ता है कि मफाहमत का आगाज़ वो बरमला करें, एलानिया करें, यास्मीन राशिद के पास चले जाएं, अपनी सीट पेश करें, कहें जी कि मैंने जायज़ा लिया है, मैं नहीं जीता हुआ, तू जीती हुई है। नहीं तो फिर इधर से वो असम्बली से फारिग हो जाएं। आप हो जाएं, क्या असम्बली में क्या रखा है, वो आते हैं, वो एक जमात के लीडर है, और जमात के लीडर हैं, असम्बली में कुछ नहीं रखा, वो बहुत बड़े कद के लीडर हैं, वो अपने कद का ख्याल करें। ये असम्बली में बैठ के उनका कद अंडरमाइन हो रहा है, नीचे हो रहा है। मेरा ख्याल से इमरान खान को, ये इमरान कोई भी व्हील आगे उठ के कह रहा होता है ये नवाज शरीफ का हल्का देखें जी, ये सीट भी आ रहा है, ये पोलिंग स्टेशन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कैसे यार मेरा ख्याल से ये इमरान खान के ज्यादा फायदे में अगर नवाज शरीफ रहे, और धांधली का जो उनका स्टांस है वो उसको तकवीयत मिलती रहे। सर वो तो उनके फ़ायदे में होगा ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो फ़ायदा था वो यही था कि वो इस शिकस्त को, इस इलेक्शन में तस्लीम कौन जीता है इस बहस को छोड़ें। अच्छा, बाकी आप एक बात तस्तज़बाम है कि ये इलेक्शन नवाज शरीफ हारा है। अच्छा, क्योंकि बाकी नवाज शरीफ मुझे अकेला लड़ा था ये मुझे इलेक्शन। ये नहीं समझ आई कि देखें बाकी हलकों पे तो मैनेजमेंट आपने कर ली, उनके वाले हलके में जो मैनेजमेंट की वो भी बड़ी अयां थी, और एक हलके से हरवा भी दिया गया। देखें, मानसेरा से तो वो बड़े वाजे हार गए हैं, लाहौर से भी वो बड़े वाजे हारे हैं, उनको पता है वो हारे हैं, उसके बाद भी उन्होंने एक
बस जीत का फॉर्म 47 के तहत उठा लिया हल्फ। और वो जो स्पीकर पहले दिन एतराज़ हो रहा था तो कह रहे थे जी कि मेरे पास तो और कोई पैमाना नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने इसे नोटिफाई किया तो मुझे उसी से हल्फ लेना है। तो बस उसी कैटेगरी में उनसे भी हल्फ लिया गया है, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है कि जी ये रिटर्न कैंडिडेट है। तो उसके ऊपर वो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं। लेकिन आपकी 4 दहाइयों की सियासत का ऐसा अंजाम कि आपको अपनी सीट के लिए भी इतनी बातें सुननी पड़े, नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को पहली इलेक्शन की रात ही, जिस दिन ये उठ के चले गए थे ना घर वहाँ से मॉनिटरिंग रूम से, इनको वहीं पे स्टेटमेंट दे के जानी चाहिए थी कि अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया और वो बड़ा क्लियर है। मैं गवर्नमेंट नहीं बना रहा, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मुस्लिम लीग नून को मैंडेट नहीं मिला, बाकी सारों को कहें जाएं हुकूमत बनाएं और सर उनकी ऐसा जिम्मेदारी कर होगी। देते अगर पाकिस्तानी सियासत में ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो हमारा ये रोना ही क्यों हो, हम ये वीलॉग में दुखड़े क्यों सुना रहे हो। यहाँ पे असूल की सियासत तो होनी नहीं है। यहाँ पे जो कोई हार जाता है उसको ज़बरदस्ती जितवाया जाता है, उसके फॉर्म 47 पे रिज़ल्ट बनाए जाते हैं, उस रिज़ल्टों पे वो पूरे टेन्योर गुजार देते हैं, चौथे साल में जाके फिर फैसला होता है। अगर अदालतों से भी अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस चलेंगे, इतना टाइम लग जाएगा। सलमान अकरम राजा का बड़ा वैलिड केस है, हम सब जानते हैं कि किस तरह का केस है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में चल के जब सुप्रीम कोर्ट आएगा, फैसला होगा, आधा मज़े ओन चौधरी साहब कर चुके होंगे। खैर लंबी बात हो जाएगी, फ़िलहाल के लिए इतना ही सोहेल, फिर बाद में सम अप करते हैं चीज़ों को, कुछ मज़ीद ख़बरें लोगों को देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।